और आज हम लोग बात करने वाले हैं चंबल फर्टिलाइजर्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा है फंडामेंटल के हिसाब से, पर 1.5 सालों से ये साइडवेज में था और अब जाके फाइनली ब्रेकआउट कर रहा है 2023 के एंड में। तो क्या ये 2024 के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है? क्या हम लोग इसमें स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं? अगर मुझे ट्रेड करना होता तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखता वो सब मैं आपको बताऊंगा और मैं रैंको के साथ इसमें एनालिसिस करके बताऊंगा। और जिनको रैंको के बारे में नहीं पता, भाई रैंको एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा सिंपल बना सकते हो। इसके बारे में सीखना है, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। फिलहाल हम चंबल फर्टिलाइजर्स पे ध्यान देते हैं। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फंडामेंटल से, कि पहले फंडामेंटल देख लेते हैं और उसके बाद टेक्निकल देखेंगे तो चीजें ज्यादा हमें सेंस बनाएंगी, क्योंकि इसके फंडामेंटल में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें छुपी हुई हैं। तो अगर आप देखते हो तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, इसका मतलब कि इस कंपनी में ग्रोथ आपका बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आप जो बेसिक चीजें होती हैं, जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा है, मतलब कंपनी प्रमोटर के हाथ में है, कंट्रोल उसके हाथ में। और उसके बाद रिटेल देखते हो तो रिटेल यानी जो आप या हमारी तरह जो लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा खासा है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जो बाहर वाले लोग हैं वो इसमें थोड़े ठीक ठाक, वो भी मतलब इसमें इन्वेस्टेड हैं। फिर म्यूचुअल फंड आ जाता है जो ठीक है, और उसके बाद जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा कम है, ठीक है, उसका पार्टिसिपेंट सबसे कम है। तो इससे हमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम बढ़ते हैं अगली अपना स्कोर बोर्ड पे, ठीक है। तो अगर आप स्कोर बोर्ड देखते हो तो लाइक क्वालिटी के हिसाब से 100 में से 80 मिला है, जो गुड है, अच्छा चीज़ है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हो तो 100 में से सिर्फ 64 मिला है। इसका मतलब कि अफोर्डेबल चीज़ है, कोई सस्ती चीज़ हम नहीं खरीद रहे हैं। तो किसी को ये महंगा लग सकता है, किसी के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं लग सकता, पर जो मुझे लगेगा वो आप जब पूरी चीज़ों को देख लोगे तो आप एक अच्छा कैलकुलेशन अपने लिए निकाल सकते हो, कंक्लूजन, ठीक है। और उसके बाद अगर आप टेक्निकल के हिसाब से देखते हो तो जो अभी तक का डाटा दिखा रहा है उसके हिसाब से 61% दिखा रहा है, जो बहुत ही कम है टेक्निकल के हिसाब से। बट जब अब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा और इसके पीछे का पूरा बैक स्टोरी अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नहीं पता कि मेरी जुबान आज फिसल रही है। और उसके बाद अगर आप देखते हो कि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है 28% के साथ, मतलब 5 सालों से निफ्टी को लगातार 28% से आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप इसके ये देख लोगे तो 3 साल में 54%, 1 साल में ऑलमोस्ट 7.5%, 6 महीने में 6%। तो लाइक इतना कम क्यों हो गया, मतलब पहले अच्छा कर रहा था अब इतना कम क्यों हो गया? तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बस आप लोग बने रहो, क्योंकि जैसे ही मैं इसके कोर फंडामेंटल में जाऊंगा वो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और लो फंडामेंटल्स हमारा शुरू हो गया। आपको यहाँ नंबर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, पिक्चर्स थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो थोड़ा नंबर्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के पास एसेट कितने हैं, करंट एसेट कितने हैं, तो 5625 है। और करंट लाइबिलिटी कितना है, 3152 है। मतलब लाइबिलिटी कम है, एसेट ज्यादा, ऑलमोस्ट एसेट दोगुना है, लाइबिलिटी कम है, जो अच्छी बात है। कंपनी ऐसी ही होनी चाहिए, इसीलिए ये कंपनी सस्ती नहीं थोड़ी महंगी है। और अगर आप कंपनी के पास नॉन करंट एसेट देखते हो तो वो ऑलमोस्ट 7000 है, और नॉन करंट लाइबिलिटी ऑलमोस्ट 2500 बोल सकते हैं। ये भी मतलब दोगुना से ही नंबर ज्यादा ही चल रहा है। तो बोल सकते हैं कि हाँ कंपनी ठीक ठाक सी है, अच्छा इसमें चल रहा है सब कुछ, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि सुपर डुपर अच्छी है, पर अच्छी है। तो अगर आप देखते हो यहाँ हम इसके प्रॉफिट और लॉस पे आ गए हैं, तो ये सब देखो आप देख सकते हो, देखने के लिए अच्छी है। पर हमें एक बेसिक चीज अगर आप समझ जाओ धंधे में क्या होता है कि लाइक अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट बना रही है तभी वो आपको प्रॉफिट बना के देगी। अगर वो खुद पैसे नहीं कमा रही तो आपको कमा के नहीं देगा, क्योंकि ये कोई एक 150 करोड़ वाली कंपनी नहीं है जिसके साथ पंप एंड डंप वाली स्कीमें काम कर सकते हैं। ये एक बड़ी कंपनी है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड होता है, तो इसमें पंप एंड डंप नहीं होगा। इसलिए अगर ये कंपनी आपको तभी पैसा बना के देगी जब इसके फंडामेंटल्स खुद स्ट्रॉन्ग होंगे और ये खुद पैसे बना पाएगी। तो अगर आप उसके हिसाब से देखते हो नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो मतलब साल दर साल बढ़ाई है। तो आप जैसे देखते हो कि 21 में ऑलमोस्ट ठीक है सबसे ज्यादा था, और उसके बाद थोड़ा डाउन आया है, पर 21 इसके लिए सबसे अच्छा साल था। और उसके बाद अगर आप देखते हो 17, 18, 19 तो यहाँ भी ठीक ठाक था, और इसके बाद तो सीधे डबल से भी ज्यादा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा इस बार कम लग रहा है। तो इससे ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी में क्यों लाइक प्रॉफिट कम है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं कैश फ्लो के बारे में। यहाँ जो दिक्कत शुरू होती है वो यहाँ से है। अगर आप बीच में देखते हो तो जो 2018 और 2019 थे इसमें कंपनी के थोड़े थोड़े लॉसेस थे, ठीक है। जो नेट कैश फ्लो होता है इन और आउट करने का, उसमें थोड़ा थोड़ा लॉसेस था, इसलिए थोड़ा उसमें गिरावट आया था। और यही चीज़ 2022 में आपको दिखता है कि मतलब ऑलमोस्ट 364 करोड़ में है ये अमाउंट, तो इसीलिए आपको 2022 कुछ ऐसा दिखता है। और उसके बाद जो 2023 है वहाँ भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ के इसके हैं, इसीलिए ये कंपनी 2023 में कुछ ऐसी दिखती है, साइडवेज, पूरी चीज साइडवेज है कंपनी। और अब कहीं जाके ये मतलब साइडवेज के बाद ऐसे 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 करके ऐसे अब ये ब्रेकआउट करे, इस जोन पे ब्रेकआउट करके निकल रही है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ये हमारे लिए एक गुड इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है या नहीं। इसमें समरी दिखा देता है कि लाइक जो मूविंग एवरेज है और जो इंडिकेटर है
वो साथ में क्या बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं हर मूविंग एवरेज लगा के देखूंगा या हर इंडिकेटर लगा के देखूंगा तो मेरे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और मैं यहाँ से 1 मिनट में उसकी समरी देख सकता हूँ कि लाइक सारे इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, उनकी समरी क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 14 बाय बोल रहे हैं, इसीलिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिखा रहा है कि भाई ये बाय है। और आप वीकली के हिसाब देखते हो तभी भी बाय का ही दिखा रहा है, अगर आप मंथली देखते हो तभी भी आपको बाय ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ था जो हमने यहाँ देख लिया। अब हम लोग सीधे हार्डकोर टेक्निकल्स में ढुकने वाले हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि लाइक रैंक को अगर आप यूज करते होगे तो आपको ये बातें पता होंगी, अगर नहीं यूज करते हो तो ये सेटिंग पहले आप कर लेना, उसके बाद इस चार्ट को रैंकों के हिसाब से यूज करना। तो आपका रैंको टाइप होगा क्लासिक, और बॉक्स साइज होगा फिक्स्ड, जो बॉक्स मेथड होगा वो फिक्स होगा, और इसका ब्रिक साइज अभी 3.9 है, इसलिए क्योंकि अभी 309 रुपये का चल रहा है। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तो उसके हिसाब से इसका प्राइस बढ़ा घटा लेना, क्योंकि यहाँ से एक कम से कम 40-50% की मोमेंटम कुछ 2-3 महीनों में आ सकता है। जैसा इसका एनालिसिस है, ये कोई प्रेडिक्शन है कुछ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वीकली पे चलते हैं, वीकली पे जाकर देखते हैं कि लाइक क्या अभी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो लाइक आप साफ साफ देखते हो कि जैसे यहाँ से ऊपर गया था और उसके बाद यहीं आके पूरा ही साइडवेज है। 2022 अगर आप देखो पूरा नीचे आया है और उसके बाद पूरा ही साइडवेज है। तो जिन लोगों को इस पर नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहले चार्ट पे चल के एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग रैंकों को पहली बार देखते हैं उनको उतना समझ में नहीं आता। तो एक बार आप लोग चार्ट पे देख लो कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक कुछ आपको ऐसा दिखता है कि लाइक यहाँ से मोमेंटम हुआ था, और ये वो वाले साल हैं जहाँ इस कंपनी में थोड़े थोड़े लॉसेस हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल भी आया था, ठीक है। ये 2018 का है, तो मैंने दिखाया था कि 2018 में लॉसेस हुए थे। अगर आप यहाँ जाके एक बार देखते हो तो अब जैसे यहाँ देखते हो 2018 में वहाँ भी फॉल आया था और यहाँ भी कंपनी के लॉसेस हुए थे, और 2019 में भी। तो इसका रीज़न वही है कि लाइक अब जैसे 2018 में देखो यहाँ भी फॉल आया था, और 2019 में अगर देखोगे तो यहाँ भी ये छोटा सा फॉल आया था। और वही क्योंकि 2022 में अमाउंट बड़ा था, 364 करोड़ की बात है, इसीलिए आपको दिखता है कि ये जैन है, ठीक है। आप जनवरी देख रहे हो, जनवरी से ही फॉल आया था और उसके बाद थोड़ा पुल बैक दिया, ये ट्रैप करने के लिए गया, क्योंकि जो रिटेलर होते हैं उनको मतलब फंसाया कि भाई देखो हम फिर बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर सबके एसएल लेके नीचे आ गया। और उसके बाद पूरा 2023 अगर आप देखते हो तो साइडवेज है, मतलब आधा 2022 और पूरा 2023 साइडवेज से अब कहीं जाके एक अच्छे कैंडल्स के साथ ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये 1.5 सालों से कहीं भी नहीं गया। तो अब इसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर कोई मतलब ये सोच रहा है कि चलो ठीक है हमें समझ में आ गया, अब हम यहीं पास जाके बाय करने वाले हैं, तो ये काम आप ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। देखो सबसे पहले डेली पे चलते हैं, और क्यों मैं इसके लिए मना कर रहा हूँ वो काम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ को अपने आप को प्रूफ करने लें दो कि लाइक वो कैसी है। अगर वो प्रूफ हो जाएगा कि अच्छी चीज़ है तो वो अच्छा फ्यूचर में भी रहेगा, हम उसमें बाद में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हो कि जैसे यहाँ ये बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से जाता है ऊपर जाकर रुक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो ये मतलब तीसरी बार ऊपर जा रहा है। तो अगर ये इसे मान लेते हैं ब्रेक कर देता है, तो सबसे पहले अपने टूल्स ऑन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा जाता है, फिर यहाँ से कुछ ऐसे आता है, तो कहीं ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम ख़रीद के ये जो रैली होगा हम इसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये मतलब पूरा एक मुझे लग रहा है कि लाइक अगर कुछ ऐसा होता है तब हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि ये क्या ये एक गिमिक है या एक सही चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ देख रहे हो 2-3 बार पहले ही फेल हो चुकी है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस बार ये काम करेगा, क्योंकि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी की गेम होती है। तो लाइक आप उसमें कुछ भी श्योर शॉट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये एक लंबा टाइम पीरियड बिता चुका है साइडवेज में, तो यहाँ से इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। उस पार्ट पे आ गया हूँ जहाँ मैं अगर मुझे इसमें ट्रेड करना है तो मैं कौन कौन से अपने लेवल्स निकालूंगा, कहाँ ट्रेड लूँगा, वो सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। 2 मैं आपको तरीके बताऊँगा, दोनों ही आप लोग देख लो। सबसे पहले रैंकों पर चलते हैं। तो आप अगर रैंकों पर आते हो तो रैंकों पर आपको दिखता है कि लाइक बहुत ज़्यादा घिच-पच है। तो अगर आप देखो सिंपल मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझाता हूँ। अब जैसे ये देखो, ये क्या है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, मतलब लो ऊपर है हाई नीचे, इसलिए लोअर हाई है। और यहाँ क्या है, हायर लो हायर लो हायर लो, और उसके बाद फिर क्या लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये हो रहा था लोअर हाई चल रहा था। यहाँ फिर हायर हाई हायर लो हुआ, फिर यहाँ हायर हाई हायर लो हायर हाई चल रहा है। तो मतलब ये वाला जो चीज़ है वैसा यहाँ भी फिर चल रहा है। अब इसमें क्या करना है, आपने अगर मेरी लेटेस्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ये मेथड पता होगा, नहीं देखा
तो एंड स्क्रीन या आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले एक रैंको लेना है, ठीक है, और रैंको के ऊपर फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो ये अभी मैं फ़िलहाल के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर क्लोज हो जाएगा तो ये जो पर्पल बॉक्स है ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। अभी ये क्लोज तब होगा जब डे का एंड होगा, ठीक है। तो अभी ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से दिखा रहा है। ये जो लेवल्स निकालने वाले काम होते हैं, अगर आपको परफेक्ट लेवल निकालना है तो जब मार्केट क्लोज होता है तब सबसे अच्छा टाइम होता है। तो आपको दिखता है कि लाइक यहाँ हमने एक लेवल अपने लिए निकाल लिया। तो अब हमें क्या देखना है कि लाइक अगर ये यहाँ से आके फिर अगर कुछ ऐसे कुछ मौका देता है हमें कि हाँ भाई ठीक है अब हम जा रहे हैं, तब हम एक जो एग्रेसिव हैं थोड़े वो यहाँ देख सकते हैं, और जो लोग थोड़े डिफेंसिव हैं, ठीक है, मतलब जो लोग मेरी तरह हैं कि ठीक है भाई हम इतना जल्दी ट्रेड लेने के लिए कोई उतावले नहीं है, हम बाद में ट्रेड लेंगे, तो वो अपना यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेट सपोज़ कि ये ब्रेक कर देता है और ये चीज़ आपकी कम से कम इतनी ऊपर निकल जाती है, क्योंकि पहले उसे प्रूव करने दो, क्योंकि यहाँ तो ये बहुत बार ऊपर नीचे गया है। तो हमें चिंता नहीं करना कि हाय मेरा प्राइस ऊपर निकल जाएगा, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मौका निकल जाएगा। कम से कम देखो अगर ये यहाँ तक आएगा तो एक पुल बैक ये ज़रूर लेगा, कन्फर्म है कि ये एक यहाँ तक का या यहाँ तक का पुल बैक लेगा। हमें बस ये कि ये जो 50% का लेवल है, ये जो आपको 50% का लेवल दिख रहा है, अगर इस लेवल पे हमें कोई पुल बैक मिलता है या ये जो रेजिस्टेंस है अगर यहाँ कोई आके पुल बैक मिलता है, तब हम लोग इसमें अपना एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो अगर इतना ऊपर जाता है फिर कहीं पुल बैक लेता है, तो मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ क्या होता है कि लाइक अगर आप भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। कि लाइक मान लो एक ये इतना रैली दिया और फिर कुछ टाइम में ये इतना नीचे आ गया, तो फिर ये जो मूव होगा ना ये हमारे लिए एम कर सकते हैं, पर उससे पहले इसे अपने आप को प्रूफ करने दो। तो अभी ये ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें आपको कम से कम 1-1.5 महीने या 15-20 दिन बस बैठ के वॉच करना है और देखने के लिए कि कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप पोजीशन या स्विंग ट्रेड करते हो तो डेली के नीचे नहीं जाना है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप वीकली और डेली इनफ होते हैं, नहीं तो आप मंथली भी देख सकते हो, पर वो मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो ये इसके कुछ इस तरह से लेवल्स हैं। और मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने में। क्योंकि देखो ये मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ 2018 का एग्जांपल है। तो अगर आप देखते हो 2018 में ये यहाँ हाई लगाया था, तो उस टाइम के लिए ये मतलब सबसे ऊंचा वाला लेवल होगा कि लाइक लोगों को लग रहा होगा कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, और उसलिए कंपनी थोड़ी नीचे आती है और उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा और नीचे, फिर यहाँ से एक ये हाई लगाता है। तो अब लोगों को लगेगा भाई इतना बढ़ चुका है, देखो कहाँ से शुरू किया था। अगर आप प्राइस देखोगे तो मतलब 100 रुपये से शुरू करके ऑलमोस्ट 260 रुपये गया। तो फिर लोगों को ये हाई लगने लगेगा और उसके कुछ टाइम बाद फिर ये ब्रेक करता है और फिर ये हाई लगाता है। तो फिर ये 435 का हाई लगाता है और उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद फिर ये हाई लगता है 481 का, फिर कुछ महीनों बाद हाई लगता है 507 रुपये का, और फिर उसके बाद 2022 आता है, स्टॉक टूट जाता है, फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। फिर जो लोगों के इस पर भरोसा था, मतलब जो लोग इसे बहुत अच्छा बोल रहे थे, अब वो लोग बदल गए होंगे क्योंकि कंपनी नीचे आ गई होगी, उनके लॉसेस हो गए होंगे। तो अब अगर कोई देखेगा तो कहेगा यार देखो ये हाई इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर देखो इंपॉर्टेंट ये हाई नहीं है, ये एक उसका मतलब ब्रेकर है। जो रोड पे आप चलते हो तो ब्रेकर होता है, उसी तरह से ये छोटे छोटे ब्रेकर हैं जहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है। और हम लोग ऐसे ब्रेकर्स का यूज करते हैं अपने को ट्रेड प्लान करने के लिए। हम लोग यहीं ट्रेड इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम लोग यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि कंपनी पहले प्रूफ कर ले, अगर वो इतना ऊपर आ जाती है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा, हम लोग उस रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेंगे। और इसका जो नेक्स्ट मतलब जो इसका बोल सकते हो कॉम्पिटिटर या जो इसका मतलब जो टेस्टिंग पॉइंट होगा वो ये वाला लेवल होगा, क्योंकि इस कंपनी का हाई है 506 रुपये। तो अगर ये कंपनी यहाँ से निकलती है तो अपने 506 रुपये को तोड़ के ऊपर जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी हो वो अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ती रहती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी, जो उस स्टॉक में वॉल्यूम होता है या जो लोग उसमें ट्रेड कर रहे होते हैं या जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किए हैं, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट किए हैं, वो कम हो जाएगा, वो अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगा। और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि लाइक उसमें से बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने पैसे निकालें, क्योंकि पहले तो पैसे जाते हैं और दूसरा नाम खराब होता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, तभी बड़े बड़े लोग इसमें से पैसे निकाल रहे हैं। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती, इसलिए वो हर साल कोशिश में यही रहती है कि लाइक हम अपने चीज़ को और बड़ा करें, हम अपने लेवल को और ऊपर सेट करें, हम अपने बार को और ऊपर सेट करें। तो इसका ये एक छोटा सा ब्रेकर है जहाँ से रिट्रेस हो सकता है, और ये उसका एक फाइनल लेवल है जिसे तोड़ के ऊपर जा सकती है। तो हमें लाइक ट्रेड प्लान करना है 319 पे, मतलब मुझे अगर इसमें ट्रेड करना होता तो मैं 319 से 20 पे अपना ट्रेड प्लान करूँगा और इसे कम से कम होल्ड करूँगा 506 रुपये तक।
ठीक है, ये आप 1 महीने में नहीं होने वाला, इसमें 2-3 महीने या 5-6 महीने भी लग सकते हैं। तो एक पोजिशनल ट्रेड, या अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, तो मैं इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह जा सकता हूँ। एक पोजिशनल के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसमें जाऊँगा भी तो पोजिशनल के लिए जाऊँगा। इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छी कंपनी पहले फाइंड आउट करूँगा, अगर वो नहीं मिलेगा तब मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, अगर मुझे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो यही कुछ आज का एनालिसिस था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखो ये जो वीडियो होती है ना, ये थोड़ी ज़्यादा ही लेंदी बन जाती हैं, क्योंकि चीज़ ही ऐसा है, टॉपिक है कि आप पूरे एक स्टॉक को फंडामेंटल टेक्निकल दोनों को समझ रहे हो और फिर उन्हें मिक्स करके अपने लिए कुछ निकाल रहे हो। तो अगर आपको भी चाहिए कि लाइक हाँ आपका जो और भी स्टॉक जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रहा, अगर उसके बारे में भी ऐसी एनालिसिस वीडियो बने तो बस आपको कमेंट करना उसका नाम, और अगर उस पर ज़्यादा लाइक आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उसी स्टॉक के बारे में होगा। तो अभी आपके स्क्रीन पर पूरी प्लेलिस्ट देख रही होगी, ये पूरा रैंको का प्लेलिस्ट है। आप इसमें रैंको के बारे में A to Z सब कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेड करना। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं, और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।